एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 7वां पाठ ममता के ऊपर। आज हम इस पाठ के सार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये पाठ जो है ममता, ये हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि एवं नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है कहानी। इस कहानी में ऐतिहासिक आधार पर ममता के काल्पनिक चरित्र द्वारा भारत की नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इस कहानी में प्रसाद जी ने ये भी स्पष्ट करना चाहा है कि बड़े बड़े सम्राटों को बनाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, इतिहास ने उन्हें एकदम भुला दिया है। ये इतिहास का एवं हम सबका उनके प्रति एक अन्याय है। अगर आप मानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा ये बात सच है या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि कृतघ्नता है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की जवान विधवा बेटी थी। बेटी के भविष्य के प्रति चूड़ामणि सदैव चिंता रहित रहा करते थे और उन दिनों जो थे देश के अंदर शेरशाह सूरी का शासन था। मतलब जो राजा थे उन दिनों पे वो शेरशाह सूरी थे। ठीक है। अब हुआ क्या कि चूड़ामणि अपने दुर्ग की सुरक्षा के प्रति सदा चिंतित रहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने शेरशाह से मित्रता करने की भी कोशिश की। शेरशाह का भी अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना जरूरी था। इस कारण शेरशाह ने चूड़ामणि को सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे थाल रिश्वत के रूप में भेंट किए। चूड़ामणि की बेटी ममता ये देख हैरान रह गई। उसने अपने पिता से वह भेंट लौटा देने का आग्रह किया, पर चूड़ामणि ऐसा न कर सके। इस संधि को हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि शेरशाह के सिपाही स्त्री वेश में रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि को जब पता चला तो उसने आपत्ति की, किंतु पठान सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। रोहतास का खजाना लूट लिया गया। ममता की खोज हुई, पर वह अवसर पाकर वहां से भाग जाने में सफल हो गई। रोहतास दुर्ग से भागकर ममता किसी तरह काशी पहुंच गई। वहां वह बौद्ध विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर उसमें एक तपस्विनी के समान जीवन बिताते हुए रहने लगी। शीघ्र ही अपनी सेवा भावना से उसने आसपास के गांवों के लोगों के मन जीत लिए। इस कारण ममता का गुजर बसर ठीक तरह से होने लगा। एक रात जब ममता पूजा पाठ में मगन थी, उसने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। जो ही ममता ने द्वार बंद करना चाहा, उस व्यक्ति ने रात भर झोंपड़ी में आश्रय की भीख मांगी। उस व्यक्ति ने बताया कि वह मुगल है, अत्यधिक थक जाने के कारण चल नहीं सकता। रात बिताने के बाद वह चला जाएगा। मुगल का नाम सुनकर ममता की आंखों के सामने अपने पिता की हत्या का दृश्य उभर आया। उसने चाहा कि वह आगंतुक को आश्रय देने से इनकार कर दे, किंतु अतिथि सेवा को अपना धर्म समझकर उसने उस मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। रात बीती, सुबह हुई। ममता ने अपनी झोपड़ी के आसपास कई घुड़सवारों को घूमते हुए देखा। ममता उन्हें देखकर डर गई। तभी झोपड़ी में रात बिताने वाले मुगल ने झोपड़ी से बाहर जाकर पुकारा, मिर्जा मैं इधर हूँ। ममता सहमी हुई ये सब देख रही थी। वह खंडरों में ही छिपी रही। कुछ देर बाद ममता ने उस मुगल को ये कहते सुना, वह बुढ़िया पता नहीं कहाँ चली गई है। उसे कुछ दे नहीं सका। यह स्थान याद रखना और झोपड़ी के स्थान पर उसका घर बनवा देना। मुगल सैनिकों के वहां से चले जाने के बाद ममता खंडरों से बाहर आई। चौसा के मैदान में मुगलों और पठानों के बीच हुए युद्ध को काफी दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की बुढ़िया हो गई थी।
वह कुछ बीमार थी। गांव की कुछ स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी। तभी बीमार ममता ने बाहर से किसी को कहते सुना, जो चित्र बिरजा ने बनाकर दिया था वह तो इसी स्थान का होना चाहिए। अब किससे पूछूं कि वह बुढ़िया कहाँ गई? ममता ने उस घुड़सवार को पास बुलवा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था कि वह शाहजहां हुमायूं था या कि कौन, पर एक दिन एक मुगल इस झोपड़ी में अवश्य रहा था। वे जाते जाते मेरा घर बनवा देने की आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी को खो दे जाने के डर से डरती रही, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मैं झोपड़ी छोड़कर जा रही हूँ। तुम इसकी जगह मकान बनाओ या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। इतना कहते ममता के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों में ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस पर लगाए शिलालेख पर लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। प्रसाद जी कहानी के अंत में लिखते हैं, पर उस पर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।